नाज़रीन, महंगाई के मारे हुए अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। नेपरा जो है जुलाई से सितंबर 2023 की तिमाही एडजस्टमेंट करने जा रही है और उस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और इस समाअत को मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और ये महफूज फ़ैसला हमेशा फटता है, सामने आता है। 3 माह के लिए फ़ी यूनिट ₹1.25 इजाफा जो है वो कह रहे हैं बनता है और वो उसमें इजाफा किया जाएगा। बिजली की जो कंपनियां हैं वो कोई 22 अरब 92 करोड़ रुपए मज़ीद आपकी मेरी जेबों से निकालना चाहते हैं। ये समझ नहीं आ रही कि पहले ही बिजली इतनी महंगी हो चुकी हुई है और उसमें मज़ीद महंगी करने का और बार बार और कोई एडजस्टमेंट आप देखिए, कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहीं पर डाल दी जाती है, उसको FPA का नाम दे दिया जाता है, कहीं पर हर महीने की एडजस्टमेंट आ जाती है, कहीं पर तिमाही एडजस्टमेंट आ जाती है, कहीं पर कोई और चीज़। अभी मैं टैक्सों की बात नहीं कर रहा कि जो टैक्स आप हमसे सबसे लिए जाते हैं, तो पहले ही जो बिल इतने ज़्यादा हैं और ये कोई उम्मीद की जा रही थी कि अब चूँकि थोड़ी सर्दी बढ़ी है और थोड़ा सा गर्मी ख़त्म हुई है, तो इसके नतीजे में जहाँ पर एयर कंडीशनर पहले बंद हुए थे और अब पंखों का इस्तेमाल कम से कम हो गया, तो अब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अगले महीनों में हमें बिल कुछ कम आएंगे और वो जो आम घर का बिल एक आध AC लगाने के साथ भी 30, 40, 50 हज़ार पे पहुँचा हुआ था वो नीचे आएगा। लेकिन अब अगर इस किस्म के काम होंगे, ये कितनी किस्म की वसूलियाँ जो इन्होंने करनी है और ये कब तक करनी है, इस पर सवाल का जवाब लेने के लिए कि क्या एक मरतबा फिर बम फटने वाला है। बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया यहाँ पर साजिद कासमी साहब ने। आप का तल्लुक लेस्को से मजदूर रहनुमा और लेस्को के मामलात को और बिजली की तकसीमकार कंपनियों से लेकर बिजली की पैदावार के मामलात को बेहतर तौर पे समझते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब साहब, ये बिजली बम फिर गिरने वाला है, फटने वाला है? सर अब क्या बताएं हम, आप और मैं या आम आदमी जो क्या बताए, हर महीने 2-2 दफ़ा फटता है बम। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे फाड़ देते हैं बम, कभी कोई नया टैक्स बीच में ऐड कर देते हैं। मुझे ये बताएं, हमारा आइन और कानून ये कहता है या टैक्स के जो कवानीन है वो कहते हैं कि किसी भी एक बंदे को डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो इसके अंदर तो पता नहीं कितनी किस्म की टैक्सेशन है। अब इसके अंदर अगर आप टैक्स ही गिनना शुरू कर दें तो एक तो वही आपने जो अभी बताया, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो है, फिर एक्साइड ड्यूटी है, फिर इसके बाद GST है, फिर इनकम टैक्स है, फिर जुलाई की पुराने महीनों की फ्यूल एडजस्टमेंट है। तो ये तो एक बम अब थोड़ा है, आपने तो बहुत कम बम का है, ये तो सीधा आइटम बम मार रहे हैं हमारी आवाम के ऊपर। इस वक्त जो तवक्को की जा रही है कि सर्दी आने की वजह से बिजली के बिल कम होंगे, ये पिछली वसूलियाँ डालकर ये ज़्यादा बिल एक मरतबा फिर उसी तरफ चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके मशीर जो है, मेरे ख्याल में काजमी साहब मेरे भाई हैं, सॉरी मैं कहना नहीं, इस तरह के हैं मशीर, उनको उन्होंने बता दिया है कि भाई चूँकि बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल कम हो जाता है सर्दियों में, तो इसमें आप डाल लें। जो बंदा गर्मियों में आज से 2-3 महीने पहले 60,000 50,000 बिल देता था आम आदमी, उसको अगर आप 10,000 बिल डाल लेंगे तो वो चाहे उसका 2,000 ही बनता, तो वो बेचारा नहीं कुछ भी कहेगा, वो दे देगा आपको पैसे। तो यही हो रहा है। अब इन दिनों में आम घर का जो बिल था वो तकरीबन चला जाता था 1500, 1000, 1200, 2000 पे। लेकिन मुझे आज भी बता दें, मेरे घर का वही बिल जो 2000 में देता था वो 10,000 पे आया, 9,000 पे, 10,000 पे। ये 8,000 पे किस चक्कर में मुझसे ले रहे हैं, जबकि मैंने तो बिजली इस्तेमाल नहीं की। दूसरा ये मुझे ये बताया, मैंने घर के अंदर कोई लूमें लगाई हुई हैं, अपने बच्चों के लिए मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, यार इतने टैक्स क्यों डाले हुए? इनकम टैक्स मेरी आप जब तनख्वाह से काट लेते हो, मेरे बिल से क्यों काटते हो? डबल टैक्सेशन नहीं है ये। फिर ये मुझसे फ्यूल एडजस्टमेंट, अभी ये पिछले रिसेंटली 40 रुपये उसमें कमी आई, डीजल में कमी आई, सारी कीमतों में। कहीं आपने सुना कि इन्होंने उसकी एडजस्टमेंट दी हो, किसी अवाम को जो है वो 40 रुपये का रिलीफ दिया हो, वो 28 रुपये का रिलीफ दिया हो जो डीजल कम हुआ था? जब ये सारी चीज़ें, ये एडजस्टमेंट जब आप बढ़ानी है तो वो तो आपके लिए है। बिजली चली जाए, गरीब मरता रहे, जाके शिकायतें करता रहे, कोई उसका नहीं है। अगर आप बिल ना दें तो आपकी डेट गुजर जाए तो 10% आपको जुर्माना होगा। भाई इनको भी कुछ जुर्माना करें यार, ये बिजली ना दें, ये किसी को कुछ ना दे, सहूलतें ना दे और टैक्स पे टैक्स लगाए। मुझे डबल टैक्स क्यों डाला जा रहा है? साजिद कासमी साहब, इस मरतबा सर्दियों में भी उम्मीद ना रखें कि बिल कम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक गलत और आम बात है। कौन सी? कि सर्दियों में बिल कम हो जाते हैं। छोटे लोग जो है ना, जिनके पंखे बंद होते हैं, उनके ज़रूर वो कंजम्पशन थोड़ी हो जाती है। जो बड़े लोग हैं उनके इन्वर्टर चलते रहते हैं, उनके इलेक्ट्रिक हीटर चलते रहते हैं, वो तो गैस हीटर इस्तेमाल ही नहीं करते। उनकी पानी की गैस मोटर चलती रहती हैं, उनके किचन में जितने भी अप्लायंसेज हैं जो इनसे इलेक्ट्रिक से चलते हैं वो चलते रहते हैं। दूसरी बात ये, टैक्स भी सब बर्दाश्त हो जाएं।
अगर आप IPPs के वादे ख़त्म कर दें, जो आप बढ़ते हुए डॉलर रेट के साथ पेमेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो 14 लोग मौजूद हैं, वो असम्बलियों में भी जाते हैं, आते हैं, बैठते उठते हैं, वो सब कुछ लेजिस्लेशन भी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, कभी किसी ने उंगली खड़ी करके या बाजू खड़ा करके कहा हो कि हुकूमत का खाना ख़राब करने वाली ये IPPs हैं, इनको रिव्यू किया जाए। कोई नहीं करता। ये हम टैक्स भी दे लेंगे, ये हम महंगाई भी बर्दाश्त कर लेंगे, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाएगी। वो जो बड़ा एक वो कहते हैं ना मौका मारिया तो इधर इधर ले गए, वो ख़त्म करें। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, ये जो है ना ये तिफल तसलियाँ हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। वो मेरे टीचर कहा करते थे कि आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप कामयाब नहीं होंगे जब आप अपने आप को धोखा देंगे। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बात बताइएगा, ये टैक्स खत्म कर दें, ये जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं टैक्स भी दे लूंगा, जब नहीं होंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगी। ये टैक्स जो बात की जा रही है गैर मुनसिफाना है। मैंने कई दफ़ा नजम आपसे कहा है कि ये बिल्कुल जुल्म और ज्यादती है सार्फिन के साथ। मुझे बताइएगा, ये फैसला महफूज कर लिया गया और कहा गया कि 1 रुपये 25 पैसे इजाफा बनता है, जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। लेकिन मैं नेपरा का रिकॉर्ड देखूं तो आज तक जितने भी इजाफे की हमेशा दरखास्तें गई हैं वो हमेशा मंजूर ही हुई हैं। इसमें कोई इम्कानात मौजूद नहीं है कि ये मुस्तरद हो जाए। मैं तो ये इसको गोरख धंधा कहता हूँ। ये मुझे तो आज तक इसकी समझ नहीं आई। मैंने बड़े बड़े जो मैथ के माहिरीन हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया है, इंजीनियर्स से भी पूछा है, वो भी बेचारे ना बलद हैं। किसी को कुछ नहीं पता ये नेपरा क्या करते हैं, कब कर लेते हैं। जैसे आपने बात शुरू की कि बम्ब बजदा सिर से पता लगता हो गया, महीने में 2-3 दफ़ा तो कर लेते हैं। साहब ये भी चीज़ हुई कि जो बिल हमारे आते रहे उनमें एक और चीज़ होती रही, और वो चीज़ ये थी कि आपका फ़र्क जो था वो 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट का था, लेकिन जो बिल में फ़र्क था वो हज़ारों रुपए का पड़ गया। ये एक ही महीने में एक ही जगह पे बिल आ रहे हैं, तो ये काम कैसे होता है? और इस वक्त जो है सर्दियां आने के बावजूद फिर हम उम्मीद ना रखें कि आम आदमी जो है, जो घर पे आपके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस उस तरह यूज़ नहीं कर रहा, वो भी जो है उसका भी बिल कम नहीं होगा। उसको पिछले महीनों के गर्मियों के पैसे और ये जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इनके पैसे भी देने पड़ेंगे। वो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप जी? ये पता नहीं कौन कौन से इसमें है जी। अब 1 रुपये 25 पैसे फीस यूनिट जो है 22 अरब 92 करोड़ रुपया वसूल करना है जी बिजली कंपनियों ने हमसे इसके तहत। जब आप छोटी छोटी बातें समझ लेंगे ना तो बड़ी बातें भी समझ आ जाएंगी। वो कहते हैं ना कि जो ये गली में फिरते चलते फिरते सड़क पर छोटे छोटे जो वो पत्थर पड़े होते हैं उनसे बंदा निमट लेता है, बड़ा पत्थर हो उससे टकराए तो फिर चोट लगती है। ये जो आप छोटी बात समझनी है कि लिए तैयार नहीं है, हम अपने आप को तैयार नहीं करते तो फिर बड़े से हमें नुकसान होता है। ये मैं तो बिल नहीं लाया, ये लेके आए हैं अशरफ मेहताब साहब। किसी भी मैथमेटिशियन को दिखा लें, वो आपको समझा ले तो मैं उसको उस्ताद मान लूँगा। ये स्वाय नेपरा वालों के किसी को कुछ नहीं पता ये कब और क्या क्या कुछ कर जाते हैं। वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, पता नहीं गलत है ये सही है, कि वो ड्यूरिंग द ईयर जो मैक्सिमम आपकी कंजम्पशन होती है ना उस पर चार्ज करते हैं। ये भी ज़्यादती है। एक महीने आपको ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ी, आपने इस्तेमाल कर ली, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रही, किसी भी वजह से आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, वो सारे साल में उसी के ऊपर सारे फैसले होंगे। ये ज़्यादती है। कोई भी इनका फ़ैसला देख लें। अब अगर कभी आप मुझे मौका देंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं सारी एक एक चीज़ आपको बता दूंगा इनकी, मैं लिख कर लेके आऊँगा कि ये क्या क्या कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अभी जो ये कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये बम गिराना है इन्होंने, ये कोई नई बात नहीं है, हर महीने होता है। पिछले महीने रेट और होते हैं। मुझे एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून है, 80s के करीब उनकी एज है, इकनॉमिक्स की वो प्रोफेसर रह चुकी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पागल हो गई हूँ इसको समझने में, मुझे किसी तरह समझा दो। तो मैं कहा जी आप चाहती हैं मेरी अजीज़ा है वो कि आप चाहती हैं, आप पागल हो गई हैं, सारी कौम अच्छा पागल हो गई। इसमें एक और चीज़ बताइएगा, अभी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई, 40 रुपये तो एक ही मरतबा कमी हुई, और आलमी मंडी में भी कम हुआ, डॉलर भी नीचे आया, अब दोबारा ऊपर जा रहा है, लेकिन बहरहाल 333 रुपये 50 पैसे से तो वापस आया। ये सारा जो रिलीफ था ये कहीं पर बिजली के बिलों में हमें मिला कहीं पर, या कहीं मिलने की उम्मीद है? नहीं जी,
ना मिला, ना मिलेगा, और ना ही कभी यहाँ इस मुल्क में कभी इस मामले पर किसी ने गौर किया कि यहाँ पे आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल नेवर। नहीं होना तो ये चाहिए था जमा तफरीक करते हुए कि आप जब कानून इंसाफ है ही नहीं, रूल्स है ही नहीं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो इस वक्त बड़ी सख्त तकलीफ़ में हूं कि कल एक मीटर रीडर को कोई ताल्लुक नहीं था उसका हमलावर का, उसने एक तेज़धार चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया और मुंशी हॉस्पिटल वालों ने उसको फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया कि ये लोगों का गुस्सा है ना सर आप लोगों पे। हाँ जी, वो गुस्सा आपके स्टाफ पे निकलता है ना, फिर गुस्सा हम लोगों पे नहीं है, वो उन पर है जो आप कह रहे हैं कि नेपरा रेट वो रिलीफ नहीं देते। असल में उनका बेचारे मासूम और सादा लोग हैं, हमारे जैसे जब सामने आते हैं तो वो हमलावर हो जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि टैक्स डालने वाले, बिल नाजायज़ बिल भेजने वाले, नाजायज़ रेट बनाने वाले ये बेचारे मुलाजिम नहीं है, ये तो हमारे खिदमत गुजार हैं। तो इसमें अच्छा मेहताब साहब फिर इसका क्या रिजल्ट क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बात की जा रही है फी यूनिट एक में 25 पैसे इजाफा बनता है और ये खबर जारी की गई है कि मज़ीद जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा, अभी जांच पड़ताल की जा रही है, तो आपको उम्मीद है कि ये रुक भी सकता है? नहीं देखिए, रुक कैसे सकता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये कैपेसिटी चार्जेस हैं और बिजली चोरी है, इनका चोरी दामन का साथ है। अभी हमने आपको पता है कि चंद एक डेढ़ महीना पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बिजली चोरी के ऊपर अच्छी खासी गुफ्तगू की थी और हमने कहा था 25% बिजली चोरी रोक लें तो आपको 100-125 अरब रुपया बचेगा, उसमें से आप 15-16 अरब आप रिलीफ दे दें। अभी तक 50 अरब से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है और जो पाइपलाइन में इससे ज़्यादा होगा वो तो 100 अरब तक तो ये चले गए, लेकिन आपको कहीं रिलीफ मिलता हुआ नजर आए? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि 15 अरब रुपया हमने खजाने से देना, लेकिन हम दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये जो 100 अरब आया है, मतलब 50 अरब आ चुका है, 15 और 50 तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे ये बताएं। और निचोड़ा जा रहा है आवाम को, निचोड़ा जा रहा है। रिलीफ देना तो एक तरफ रहा, मजीद बढ़ाने मैं वही कह रहा हूँ ना, निचोड़ा जा रहा है, उसका खून का आखिरी कतरा भी पता नहीं है निकालना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है, ना गंदम पे आपको रिलीफ है, ना आटे पे आपको रिलीफ है, ना चीनी पे रिलीफ है, ना आपको गैस पे रिलीफ है। अभी देख लें कितने 100% इसका मतलब उन्होंने बिल बढ़ा दिया है। तो मुझे ये बताएं कहाँ है वो रिलीफ? एक तरफ अशराफिया है, धड़ाधड़ उनको बरात देते जा रहे हैं, नई गाड़ियाँ, उनको मुफ्त फ्यूल, मुफ्त बिजली, नए घर और रेनोवेशन साल में 2-2 दफ़ा। एक तरफ वो गरीब आदमी है जो 25-30 हज़ार रुपया लेता है, उसके ऊपर सारा बर्डन डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो सारी मिली भगत है, ये सारे बिजली के महकमे, नेपरा और ये हुकूमत सब मिलके जो है ये गरीब आदमी को मारना चाहते हैं, पीसना चाहते हैं, उसकी जेब पे डाका डालना चाहते हैं। ये डाके हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में देखें, सुबह दोपहर शाम जो हमारे ये आते हैं ये डाके हैं इसके ऊपर। यही बिल जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी ये बिल लिया था भाई ने, 1 मिनट दीजिएगा, ये बिल है ऑफिस का। ये बिल आज से 2 साल पहले 15 लाख रुपए हुआ करता था, आज यही बिल जो है इस वक्त ये 50 लाख से क्रॉस कर गया। मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा ज्यादती यार 2 साल के अंदर, घरों के अंदर भी, घरों में भी ऐसे ही है। ये मैं एक वैसे बता रहा हूं, 4 गुना तक बिल, मैं ये कह रहा हूँ बड़े हैं। 10,000 जिसका बिल था उसने 60,000 भी बिल दिया है आपके सामने है, गर्मियों में 70,000 भी दिया है, जिसको 40,000 आता था उसने 1 लाख भी बिल दिया है। मुझे ये बताएं कि घर के अंदर कौन सा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, घर के अंदर कौन सी लूमें लगी हुई हैं, घर के अंदर क्या है वो अपने लिए जाती इस्तेमाल की। यार खुदा का खौफ, कहते हैं कि फलाही रियासत है। मुझे ये बताएं फलाही रियासत का क्या मतलब होता है? ना आप सेहत मुफ्त है, ना आपको तलीम मुफ्त मिलती है, ना आपको बिजली मुफ्त मिलती है, ना सफर आप मुफ्त कर सकते हैं, या ना बाकी सारी ये जितनी फैसिलिटी है ये उमरा के लिए है, पार्लियामेंटेरियन के लिए है। हम 20 मुल्क में रहते हैं यार, हम भी वोट देते हैं, हमारे वोट होते हैं, खुदा का खौफ करें यार। अभी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े सारा कुछ ही ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बड़े अफसर आ जाते हैं, नई गाड़ियां जिनको मिलती हैं। आपके अफसरान से अगर बिजली के यूनिट वापस लिए जा रहे हैं तो फिर भारी पैसे भी दिए जा रहे हैं। मसलन ग्रेड 17 के ऑफिसर को मुफ्त बिजली की बजाय माहाना 15,858 रुपये मिलेंगे, ग्रेड 18 के अफसर को 21,966, ग्रेड 19 के अफसर को 37,594, ग्रेड 20 के अफसर को 46,992, ग्रेड 21 के अफसर को माहाना 55,000। सर आप अफसर तो अफसर है ना जी, फिर अफसरों को तो मिलता रहेगा, मारा तो गरीब आदमी जाएगा। ये ज्यादती है। क्या ज्यादती है? ना ये गवर्नमेंट कर सकती है। पहली बात तो ये कि इसके पास मैंडेट नहीं है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। क्या? दूसरी बात ये कि एक दफ़ा जो आपकी कमिटमेंट हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, वो दोनों फ्री कैन की मर्जी से के बाद उसमें कोई अमेंडमेंट होती है, ये नहीं हो सकती। आप ये आज आपको इतला के लिए कैबिनेट ने ये पास कर दिया, आप खुश हो जाएं, लेकिन आप
आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकेगा। आप ये जिस कह रहे हैं नहीं हो तरह से सकेगा। आप बात कर रहे मुझे हैं ये बताएं ना। कितना मजे का खेज काम था कि ऑफिसर्स को कहा गया कि आप कुरान पे हलफ दें कि आप करप्शन नहीं करेंगे। कौमी असम्बली का जब मेंबर बन के आप असम्बली में जाते हैं तो ऊपर 99 नाम लिखे होते हैं, नीचे खड़े होकर आप हलफ देते हैं। मुल्क की हालत आप लोगों ने की है, ये ऑफिसर्स ने, ये सरकारी मुलाजमों ने नहीं की, बेचारों ने। सर ऑफिसर नहीं, भी मुलाजिम शामिल है खत्म करना चाह इसमें। रहे मुझे हैं। ये बताएं, जो पैसे देने हैं, जिसने भी देने हैं, खजाने से जाने हैं, वो किसी की जेब से जाने क्यों जाने हैं? क्यों खजाने से जाए हाँ पैसे? जी। नहीं, मुझे ये बताएं, जिस अफसर की तनख्वाह 2-2.5 लाख रुपए यूनिटों के बदले में ये पैसे कबूल नहीं है। नहीं कबूल। नहीं कबूल नहीं, वो उसकी वजह है। क्यों? उसकी वजह मैं बता देता हूँ ना। वो जो यूनिट मिलते हैं 2000 यूनिट है, वो जलाता है सिर्फ 800 यूनिट, तो बाकी वो बेचता है, तो कमाई तो बंद हो जाएगी उसकी। वो क्या करे, वो क्यों चाहेगा कि नहीं, पैसे ये मिले? तो महज वो जो आपका पैसे हैं इल्जाम ना, है। वो जो 55,000 है, वो तो और उसके पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ अशरफ यही कोई 10,000 यूनिट के होंगे, या वो बाकी अशरफ क्या? महताब, ये इल्जाम है। ये इल्जाम नहीं है, इल्जाम बिल्कुल। और मेरे तुर्की- पास मिसालें मौजूद इल्जाम से हैं। तुर्की एक ड्राफ्ट्समैन है, मेरी बात सुनिए, एक ड्राफ्ट्समैन है, यकीन करें वो पूरे मोहल्ले को बिजली दे रहा है। बात सुने, पूरे मोहल्ले में बिजली बांट रहा है। एक अफसर आप मुझे बता दें, एक सिंगल, मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो यूनिट बेचता है, मैं मुझा बना देंगे। सुन ले, मेरे साथ चले, ये न्यूट्रल टीम ले, मेरे साथ चले। एक ड्राफ्ट्समैन को मैं बता दूं, आधे मोहल्ले को बिजली साजिद साहब, पैसे क्यों, कौन कसूरवार है? पैसे मिल रहे हैं यूनिटों के ये बदले कैसी में। बातें कर रहे हैं आप? आपसे यूनिट वापस नहीं लिए जा रहे, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप उसके लिए भी जा- हमें नहीं, आप जबरदस्ती क्यों मंगाना कबूल चाह रहे नहीं हैं। तो फिर आपको यही तनख्वाह वजह है ना। भी नहीं, मिलती है इनको ना, अफसरों को तनख्वाह आपने इनको ना देखे, पैसे मिलने चाहिए, ना मेरा यूनिट मिलने हमेशा चाहिए। इनके अफसरों की आपसे तनख्वाहें यही देखे, इख्तिलाफ रहा इनके है। अफसरों को जो आप मिली हुई गाड़ी है वो बात देखे। करते हैं। जब सारी फैसिलिटी इनको दे दी गई है, तो मेरा क्या कसूर है? आपका क्या कसूर कौमी है? असेंबली के लोगों की बात 30,000 रुपया लेने वाले बंदे का क्या कसूर है कि उसको सारा बजट डाल दो? यूनिट बेच रहा है, वो यार 2-4 मैंने तो नहीं कहा यूनिट बेच रहा है। बेच दिए हैं। और भाई मैं ये- तो कौन सा कौमी खजाना खाली हो गया? वो 800 यूनिट है। इस वक्त आप अगर इसका कैलकुलेशन मैं करें, उन्हें जवाब दूं कैलकुलेशन करें, कि आप अरबों ये रुपए। करते हैं, आप ये साजिद करते हैं, साहिब साहब, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट, साहिब साहब, एक मिनट, साहिब साहब, एक मैं मिनट, हमेशा ये साहिब साहब, कोशिश एक करता मिनट, हूं, साहिब साहब, मैं एक मिनट, इस साहिब चैनल साहब, साजिद का साहब, मैं बात तो एहसान सुने, दूं। साहिब साहब, बात तो मैंने सुन हमेशा ले। कोशिश की है सर, साहिब कि साहब, बात तो यहाँ से सुन ले। मैसेज अच्छा जाए। मैंने सर गुस्से बात वाली तो बात सुन नहीं लेना। की। जाती तौर पर सर बात तो, आप जज्बाती ज्यादा हो गए हैं। मैंने इन पे इल्जाम एक मिनट नहीं यार, लगाया। आप मैंने इन पे जज्बाती इल्जाम ज्यादा हो नहीं गए। लगाया। भाईजान, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अफसर मैंने तनख्वाह भी इन पे नहीं इल्जाम देने यार, एक मिनट प्लीज यार, जब अफसर तनख्वाह लेते हैं तो फिर फ्री यूनिट क्यों देते हैं जान सर, और ये पैसे क्यों दिए जाए सर? आपको मसला क्या है? गाड़ी फ्री, फ्री सर टीचर को मिलते हैं, गाड़ी फ्री, गाड़ी फ्री, एक मिनट पेट्रोल फ्री। सर टीचर को मिलते हैं, उस्ताद इस मुल्क की खिदमत नहीं करता। मुझे क्यों नहीं मिलता? हर महकमा अपने एम्प्लॉय को कोई ना कोई जो कंसर्न कोई नहीं वो उसके मिलता। मुतल्लक है। बता अभी दें आप किसी को बहस मिलता कर रहे थे कि अगर वो टीचर हैं तो उनके बच्चों के एडमिशन होते हैं, उनकी फीस में कंसेशन होती है, हर जगह पे कोई ना कोई फैसिलिटीज मिलती हैं। आप ये ना कहें कि वो सही। अब वो टीचर को तो बिजली फ्री नहीं होनी, जिनको फ्री नाजायज है उनकी आप बात नहीं यानी करते। हम बिल दें, आप जजेस हमें को, बिजली फ्री एक नहीं जज है। साहब ने जो बिल ही ना दे, वो यार बात सुने, रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि मेरे इतने यूनिट फ्री हैं, मुझे उनकी कीमत दे दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद कासिम साहब, तैयार नहीं है जी, वो कहते हैं नहीं जी हमें ये पैसे इतने मिल रहे हैं, हमने पैसे भी नहीं लेने, हमने यूनिट ही लेने हैं। क्यों लेने हैं? पैसे भी क्यों लेने हैं? पर लेने क्यों नहीं लेने यार, हैं? कमाल हो गई। भाई, इस बार फिर प्रोग्राम करेंगे। नहीं, आप ऊपर से आए हुए हैं। फिर प्रोग्राम हम लोग जो करेंगे, हैं, इस बार फिर प्रोग्राम करेंगे, उधर लेकिन से आए इस हुए हैं, दूसरी वक्त बिजली महंगी हो रही है, ये बहस जारी रहेगी। आपको कुछ नहीं देना, खुद खाए जाने। अल्लाह हाफिज। रल मिल के अल्लाह खाई जाओ। अल्लाह